खिलजी की बाजार व्यवस्था। पहला, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था लागू किया था। दूसरा, बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था लागू करने के पीछे कई कारण बताए। जैसे उसने कहा कि सेना रखने के लिए बाजार व्यवस्था का निर्धारण किया गया था या हिंदुओं को दंड देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था के बारे में बताया कि उसका उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बदायूं द्वार के पास 3 बाजार बनवाया। पहले अनाज के लिए, दूसरा कीमती कपड़ों के लिए और तीसरा गुलाम एवं मवेशी बाजार के लिए। शाहनाए मंडी बाजार का प्रमुख शाहना था। अलाउद्दीन ने शाहनाए मंडी के स्थान पर मलिक याकूब की नियुक्ति की थी। शाहना मंडी जब न्याय का कार्य करता था तब यह सराय अदुल कहलाता था। दीवान रियासत वाणिज्य मंत्री बाजार का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अलाउद्दीन ने दीवान रियासते के पद पर मलिक याकूब की नियुक्ति की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय मलिक याकूब को ही जाता है। दीवान रियासत का कार्य व्यापारिक वर्ग पर नियंत्रण रखने तथा पूरे साम्राज्य में आर्थिक नियमों को लागू करवाना था। बरीद गुप्तचर का प्रमुख होता था। मोनाहर या मुन्नी जो होता था वह जासूस होता था। यह घरों में प्रवेश कर गौड़ अपराधों को भी रोक सकता था। मुहतसिब क्या होता था? यह जनसाधारण के आचार तथा रक्षक तथा देखभाल करने वाला अधिकारी था। यह भी बाजारों पर नियंत्रण रखता था तथा नाप तोल का निरीक्षण करता था। परवाननवीस क्या था? यह व्यापारियों को परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था से संबंधित अंतिम अधिनियम इसी के नियुक्ति एवं अधिकारों से संबंधित है। परवाना नवीस क्या था? यह इसके अनुमति के बिना कोई भी वस्त्र नहीं बिकेगा। जैसे किरपास सूती वस्त्र, खुज्जी दिल्ली में बना रेशमी वस्त्र था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था पर अबर सिद्धांत पर आधारित था, जिसे प्रगतिशील उत्पादन लागत सिद्धांत कहा जाता था। पहला नियम था सभी वस्तुओं के दाम निश्चित करना। दूसरा नियम था जमाखोरी पर रोक लगाना। घोड़े का दलाल मिहतराने कहलाता था। समुद्र के रास्ते से आने वाले घोड़े को दरियाई घोड़ा तथा मध्य एशिया से आने वाले घोड़े को बालादस्ती कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कपड़ा व्यापारी करने वाले मुल्तानी व्यापारियों को 20 लाख टंका दिया। यह लोग राज्य के पैसे से व्यापार करते थे। हिंदू व्यापारियों के लिए 10% और मुस्लिम व्यापारियों को 5% कर देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। इब्न बतूता ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संग्रहित चावल को 1334 ईस्वी में खाया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही उसकी बाजार व्यवस्था समाप्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता वर्ग को लाभान्वित किया गया, जबकि उत्पादक वर्ग को